वेलकम टू स्टडी वॉच। प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर। प्रिंसेस का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं राजकुमारी, ठीक। राजकुमारी सितंबर उस राजकुमारी का नाम है, ठीक है। राजकुमारी सितंबर, जैसा हम जानते हैं प्रिंस को राजकुमार कहते हैं और प्रिंसेस को राजकुमारी। ये कहानी, ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपेंड का ये चैप्टर नंबर 5 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियो बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये कहानी एक सितंबर नाम की राजकुमारी है, उसके ऊपर होती है। उसकी बहनें होती हैं कई, वो सबसे छोटी पुत्री होती है रानी और राजा की। तो राजा अपने जन्मदिन पर कुछ लेने के स्थान पर वो दूसरों को ही गिफ्ट दिया करते थे। तो अपने बर्थडे पर वो अपनी सारी बेटियों को पैरट्स देते हैं, तोता जिसे हम कहते हैं, वो पैरट्स देते हैं। तो प्रिंसेस सितंबर का तोता मर जाता है किसी कारण से, और बाद में उसी के स्थान पर कहीं से एक दूसरा पक्षी जो बहुत अच्छा गाता है वो सितंबर को मिल जाता है। तो इसी तरह से ये पूरी स्टोरी चलती रहती है। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में कि वो पक्षी कहाँ से आता है, ये सितंबर कौन है, कैसे उनका तोता मर जाता है और वो पक्षी कैसे इन्हें मिल जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, अपने कई बहनों की ही तरह, रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरट, एक पैरट का गिफ्ट रिसीव करती हैं, यानी उसे मिलता है। प्रिंसेस सितंबर को एक गिफ्ट मिलता है तोते का, उसके कई बहनों की तरह। इन अ गोल्डन केज, जो एक सोने के पिंजरे में होता है। ऑन हर फादर्स बर्थडे, उसके पिता के जन्मदिन पर, उसके पिता के जन्मदिन पर अपने कई बहनों की तरह सितंबर को भी एक सोने के पिंजरे में एक तोता मिलता है, ठीक। द पैरट डाइज, वो तोता मर जाता है। एंड बाई चांस, और संयोग से, अ सिंगिंग बर्ड, एक गाने वाली चिड़िया, कम्स इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर आ जाती है। वो तोता मर जाता है संयोग से, बाई चांस का मतलब क्या है? संयोग से एक गाने वाला पक्षी उसके स्थान पर आ जाता है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट, प्रिंसेस अपने पालतू पक्षी को दिखाती है। पेट का मतलब जैसे जानते हैं जो भी चीज़ पाली जाती है, या फिर प्रिय को भी पेट कहते हैं। तो वो अपने पालतू पक्षी को दिखाती है टू द सिस्टर्स, अपने बहनों को, हु एडवाइज हर, जो उसे सलाह देती हैं, टू पुट इट इन अ केज, कि इसे पिंजरे में डाल दो। प्रिंसेस सितंबर उस पक्षी को जो बहुत अच्छा गाता है उसे अपनी बहनों को दिखाती है, उसकी बहनें उसे सलाह देती हैं कि तुम इस पक्षी को पिंजरे में डाल दो, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम, सयाम के राजा और रानी, हैड मेनी डॉटर्स, उनको कई पुत्रियां थीं, उन्हें कई बेटियां थीं। एंड और द क्वीन सेड दैट, क्वीन कहती थी कि इट कन्फ्यूज्ड हर, कि ये उसे कन्फ्यूज़ कर देती है। टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स, इतने ज़्यादा नाम याद करना उसे कन्फ्यूज़ कर देता है, यानी उसे इतने ज़्यादा नाम याद करने में परेशानी होती है। किसे? उस रानी को, क्योंकि वो रानी कहती है कि इतनी मेरी बेटियां हैं, सबका नाम याद करना मेरे लिए मुश्किल है, ये कन्फ्यूजिंग है, ठीक। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम, एक दिन राजा ने फैसला किया उन्हें पुकारने का, यानी उन्हें बुलाने का। जनवरी, फरवरी, मार्च, उनका नाम उन्होंने क्या रखा? जनवरी, फरवरी, मार्च। दो ऑफ कोर्स इन सायमीज़, ये निश्चित ही ये किस में था? ये सायमीज़ लैंग्वेज में था, ठीक है। जो जनवरी, ये तो इंग्लिश नाम है, लेकिन जनवरी फरवरी जो महीनों के नाम होते हैं वो सायमीज़ में उनका राजा ने नाम रखा अपनी बेटियों का। टिल ही केम टू द यंगेस्ट, जब तक कि वो सबसे छोटी वाली तक नहीं आ गए। whom he called सितंबर, जिसे उन्होंने सितंबर कहा, जिसका नाम उन्होंने सितंबर रखा, जिसे वो सितंबर पुकारते थे, ठीक। वो जनवरी से शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो कितनी बहनें होंगी सितंबर को लेकर के? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो ये उसकी 9th होगी, ठीक है। वो राजा की 9वीं लड़की होगी ये सितंबर, ठीक। द किंग ऑफ द सयाम, सयाम का राजा, हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, उनकी एक अजीब सी आदत थी। पिक्यूलियर का मतलब क्या है? स्ट्रेंज, अजीब सी।
इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स लेने के स्थान पर ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेने के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है, के स्थान पर, ठीक है, के स्थान पर, यानी रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेने के स्थान पर, उपहार लेने के स्थान पर, ही गेव देम, वो उन्हें दिया करते थे, ठीक, गिफ्ट लेने की जगह वो गिफ्ट दिया करते थे, उनकी एक ही अजीब सी आदत थी। 1 ईयर, एक साल, ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, कुछ और चीज़ अवेलेबल ना होने पर, ठीक है, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, हैंडी का मतलब क्या है, जो आसानी से मिल जाए, ठीक, एक साल अपने जन्मदिन पर कुछ आसानी से ना मिलने के कारण, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स, उन्होंने अपने प्रत्येक बेटियों को दिया, ही गेव उन्होंने दिया, ईच ऑफ हिज डॉटर्स अपने प्रत्येक बेटियों को, अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में एक हरा तोता उन्होंने दिया, ठीक है। एक बार क्या हुआ, उनका जन्मदिन हुआ तो उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी चीज़ दी जाए, वो चीज़ नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, ही गेव उन्होंने दिया, ईच ऑफ हिज डॉटर्स अपनी प्रत्येक बेटियों को, सोने के पिंजरे में एक हरा तोता, ठीक। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, राजकुमारियाँ अपने पैरट पर, अपने तोते पर बहुत गर्व किया करती थीं, ठीक है। प्रिंसेसेस का मतलब क्या है, राजकुमारी, वर वेरी प्राउड ऑफ, बहुत गौरवान्वित थीं, वो बहुत गर्व करती थीं, देयर पैरट्स अपने तोतों पर, एंड और दे स्पेंड एन आवर एवरी डे, वो रोज़ 1 घंटा देती थीं, 1 घंटा खर्च करती थीं, व्यतीत करती थीं, इन टीचिंग देम, उन्हें सिखाने में, टू टॉक, बात करने के लिए, उन्हें बात करना सिखाने के लिए वो हर दिन 1 घंटा दिया करती थीं। प्रेजेंटली, अभी, प्रेजेंटली का मतलब क्या है यहाँ पर, नाउ, अभी, ऑल द पैरट्स कुड से, अब वो पैरट क्या कह पाते थे सारे, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को सुरक्षित रखे, भगवान राजा को बचाए रखे, सलामत रखे, एंड और सम ऑफ देम कुड से, उनमें से कुछ कह सकते थे, प्रेटी पॉली, उनमें से कुछ क्या कहते थे, प्रेटी पॉली, इन नो लेस दैन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, कम से कम 7 ओरिएंटल भाषाओं में वो प्रेटी पॉली कह सकते थे। इन नो लेस दैन का मतलब क्या है, इससे कम नहीं, यानी वो 7 भाषाओं में, ओरिएंटल लैंग्वेजेस में वो क्या कहते थे, प्रेटी पॉली, कुछ जो तोते थे वो प्रेटी पॉली कहते थे, और सारे तोते क्या कहते थे, वो कहते थे गॉड सेव द किंग, ठीक है। ऑल द पैरट्स कुड से, सारे तोते कह पाते थे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को सलामत रखे, और उनमें से कुछ कह पाते थे प्रेटी पॉली, कम से कम वो 7 ओरिएंटल भाषाओं में ऐसा कह पाते थे, ठीक। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सायाम, नाउ थाईलैंड, जैसा हम जानते हैं कि सायाम जो थाईलैंड का पुराना नाम है, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है, सायाम यूनिवर्सिटी, ठीक। हैंडी, हैंडी का मतलब ये देखिए, इमीडिएटली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाए, ठीक, जो तुरंत मिल जाए उसे हम हैंडी कहते हैं। ओरिएंटल, ओरिएंटल का मतलब क्या, ऑफ द ईस्ट, ये ईस्ट का एडजेक्टिव है, ठीक है। ईस्ट क्या है, ये नाउन है, और ये उसका ओरिएंट जो होता है, ठीक, जैसे ईस्ट, ओरिएंट, जैसे सन, सोलर, सन क्या है, सन है नाउन, और सोलर क्या है, वो उसका एडजेक्टिव है सन का। तो इसी तरह से ईस्ट का एडजेक्टिव क्या है, ओरिएंटल। तो ओरिएंटल का मतलब क्या है, ईस्ट की दिशा में बोली जानी जो भाषाएं हैं उनके लिए। तो मीन्स कंट्रीज ऑफ फार ईस्ट, इट्स ऑपोजिट टू ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट किसका बनेगा एडजेक्टिव, वो बनेगा वेस्ट का, ठीक। देखिए जैसे इट्स ऑपोजिट इज ऑक्सीडेंट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बता देना ज़रूरी होता है कि जिससे थोड़ा आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आए, ठीक। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। काफ़ी कुछ होता है बताने के लिए हर एक सेंटेंस में, हर एक वर्ड में, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ इसका मतलब सही से एक्सप्लेन हो जाए, जिससे आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये है सायाम किंग, ये है सायाम की क्वीन, रानी, ये राजा रानी है, ये उनकी बेटियां हैं, और ये है सितंबर, ये सोने के पिंजरे में उन्हें सबको एक एक तोता दिया जा रहा है, ठीक। हम यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। चलिए हम काउंट कर लेते हैं, देखिए 9 हैं या नहीं। ये है 1
2 3, ठीक, सितंबर ये हो गई 4 5, ठीक, ये देखिए कोई दिखाई दे रहा है 6 7 8 और ये 9, ये बिल्कुल 9 बहनें हैं ये सितंबर, ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर, जब राजकुमारी सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, जब वो अपने तोते को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई, शी फाउंड इट लाइंग डेड, उन्होंने इसे मरा पाया, उन्होंने इसे मरा हुआ पाया। शी फाउंड का मतलब उसने पाया, इट इसे, लाइंग डेड उसे मरा हुआ पाया, एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, सोने के पिंजरे के नीचे। क्या होता है कि एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर उसे गुड मॉर्निंग कहने के लिए जाती हैं अपने तोते को, तो वो देखती हैं कि वो पिंजरे में मरा हुआ पड़ा है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, आंसुओं की बाढ़ आ जाती है, ठीक है। फ्लड इनटू टीयर्स का मतलब वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, वो रोने लगती है। एंड और नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो कुछ भी कहती, उससे प्रिंसेस सितंबर को आराम नहीं मिला, यानी प्रिंसेस सितंबर का मन नहीं बहला। जो मेड्स ऑफ ऑनर है, मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब जो राजा और रानियों के जो अटेंडेंट होते हैं, एक तरह से हम कह लें कि उनकी देखभाल करने के लिए उनके जो नौकर होते हैं उन्हें कहते हैं। तो मेड्स ऑफ ऑनर जो भी कहती उससे प्रिंसेस सितंबर को दिलासा ना मिलता, वो रोती ही रहती। शी क्राइड सो मच दैट, वो इतना रोई कि द मेड्स ऑफ ऑनर, जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, टोल्ड द क्वीन, उसने रानी को बता दिया। एंड और द क्वीन सेड, रानी ने कहा, इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी से भरा काम है। एंड और द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, और यही होगा उस बच्चे के लिए बेहतर कि वो बिना रात का खाना खाए सोने चली जाए, ठीक। जब मेड्स ऑफ ऑनर प्रिंसेस सितंबर को समझाते समझाते परेशान हो जाती है, उसे कुछ नहीं समझ में आता है, तो रानी से जाकर के ये बात बताती है। तो रानी कहती है ये बेवकूफ़ी भरा काम है, उस लड़की को बिना खाना दिए उसको कह दो जाए सोए, उसको आज खाना नहीं मिलना चाहिए, ऐसा। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी, मेड्स ऑफ ऑनर एक पार्टी में जाना चाहती थी, सो इसलिए दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लिफ्ट हर बाई हर सेल्फ। इसलिए, सो का मतलब क्या है, इसलिए दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को जल्दी से बिस्तर पर लिटा दिया, एज क्विकली एज दे कुड, जितनी जल्दी वो कर सकते थे, एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उसे अकेला छोड़ दिया, ठीक है। बाई हर सेल्फ का मतलब क्या है यहाँ पर, अलोन, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वहाँ पर काम करने वाली, उनको पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने जल्दी से प्रिंसेस सितंबर को लिटा दिया और उसे अकेला छोड़कर वो चली गई। एंड और वाइल शी ले इन हर बेड, जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल, अब भी रोती हुई, इवन दो शी फेल्ट रैदर हंग्री, बल्कि वो थोड़ा सा उसे भूख भी लगी थी। शी सॉ अ लिटिल बर्ड, उसने एक छोटी चिड़िया देखी, हॉप इनटू हर रूम, जो फुदकते हुए उसके कमरे में आ गई। हॉप का मतलब क्या है, फुदकना, इनटू हर रूम, उसके कमरे में आ गई। तो जब वो लेटी हुई होती है प्रिंसेस सितंबर, उसे भूख भी लगी हुई होती है, फिर भी वो निराश होती है, दुखी होती है, रोती रहती है, तो फिर वो एक पक्षी को देखती है, एक चिड़िया को देखती है जो फुदकते हुए उसके कमरे में आ जाती है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप, वो अपने आंसू पोंछती है और बैठ जाती है। शी वाइप्ड हर टीयर्स, वाइप्ड का मतलब क्या होता है, वाइप का मतलब होता है पोंछना, तो और यहाँ पर वो वाइप्ड, उसने पोंछा, हर टीयर्स अपने आंसुओं को, एंड सैट और बैठ गई। देन फिर द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग, फिर उसके बाद वो छोटा पक्षी गाने लगा। बिगन टू सिंग का मतलब क्या है, गाने लगा, द लिटिल बर्ड छोटा पक्षी, एंड और ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया, उसने एक बहुत ही सुंदर गीत गाया। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, वो गाना किसके बारे में था, वो गीत किसके बारे में था, वो राजा के बागीचे के झील के बारे में था, ठीक है। जो झील थी, लेक का मतलब क्या होता है, झील, जो राजा के बागीचे में झील थी, ये उसके बारे में था। एंड और द विलो ट्रीज, और जो विलो के पेड़ थे उसके बारे में था। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स, जो अपने आप को देखते थे, इन द स्टिल वाटर, उस शांत पानी में। स्टिल का मतलब क्या है, शांत,
रुका हुआ जिसमें हलचल ना हो, तो वो देखते हैं कौन, वो पेड़ अपने आप को देखते हैं। एंड गोल्ड फिश, और वो गोल्ड फिश को देखते हैं, मछली को देखते हैं। दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, जो कूदती रहती हैं, जो सरकती रहती हैं। मछलियों का पानी से ऊपर आना, जो कूदना होता है, जो वो कूदती हैं, उसके लिए यहाँ पर ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचेस पर, ठीक है। दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो इसमें प्रतिबिंबित होता था, जो इसमें नज़र आता था। अब यहाँ पर वो ब्रांचेस पे मछलियाँ कैसे ग्लाइड करेंगी, तो वो ऐसे कि जो लेक था उस पर परछाई बनती थी पेड़ की, ठीक, ये नीचे, और यहाँ पर जो पानी था, ठीक है, तो इस पानी में मछलियाँ कूदा करती थीं इसकी ब्रांचेस पे, यानी जो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर पानी में नज़र आता था उस पर वो गोल्ड फिश कूदती हुई रहती थी, स्लाइड करती थी। इसी के ऊपर वो बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही सुंदर गीत वो जो पक्षी प्रिंसेस सितंबर के कमरे में आता है वो गाता है, ठीक। When he had finished, जब उसने अपना गाना ख़त्म कर लिया था, जब उसका गाना ख़त्म हो जाता है, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, अब प्रिंसेस ज़रा सा भी नहीं रो रही थी, अब उसका रोना धोना बंद हो गया था। एंड और शी क्वाइट फॉरगॉट दैट, अब वो काफ़ी भूल चुकी थी, दैट ही हैड नो सपर, कि उसने खाना नहीं खाया है। सपर का मतलब क्या है यहाँ पर, डिनर, ठीक है। लंच का मतलब दोपहर का खाना, ब्रेकफास्ट का मतलब सुबह का खाना, ठीक है, और सपर या फिर डिनर का मतलब होता है रात का खाना, ठीक। तो वो भूल गई थी काफ़ी कि उसने रात का खाना नहीं खाया है, यानी उसके गीत में इतना आनंद था कि उसे अपनी भूख भी याद नहीं थी। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड, उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छा गीत था, ये बहुत ही अच्छा गाना था, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर की मीनिंग दी है, वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, जो रानी की देखभाल करती हैं, उन्हें अटेंड करती हैं, रानी का काम करती हैं, या फिर राजकुमारियों का, उसे क्या कहते हैं, मेड्स ऑफ ऑनर कहते हैं। यहाँ पर ये प्लूरल है, मेड्स यानी कई दासियाँ हैं, ठीक है, इसे हम दासियाँ कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में दासी कहते हैं, ठीक। मेड ऑफ ऑनर का मतलब दासी, मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब दासियाँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, छोटे पक्षी ने अपना सिर झुकाकर प्रिंसेस सितंबर के सामने अपना सिर झुकाकर उसे सम्मान दिया। बो का मतलब क्या है, जैसे सिर झुकाना, एक बो का मतलब होता है धनुष, लेकिन यहाँ पर क्या है, बो का मतलब है सिर झुकाना, उसने अपना सिर झुकाया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, वुड यू केयर टू हैव मी, क्या आप मुझे रखने की परवाह करेंगी, यानी आप मुझे रखने की कृपा करेंगी। इन प्लेस ऑफ योर पैरट, अपने तोते के स्थान पर, अपने तोते के स्थान पर क्या आप मुझे अपने पास रखने की कृपा करेंगी। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। इट्स ट्रू दैट, ये सच है कि आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, मैं दिखने में बहुत सुंदर नहीं हूँ, ठीक है। प्रेटी का मतलब क्या है, लवली, प्यारा, सुंदर। मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, ये सच है। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ मेरी बहुत अच्छी आवाज़ है, जो मेरी आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स, प्रिंसेस सितंबर ने ताली बजाई। विथ डिलाइट, खुशी से, प्रिंसेस सितंबर ने खुशी से तालियां बजाई। एंड देन, और फिर, द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन, फिर वो छोटा पक्षी फुदक कर, टू द एंड ऑफ हर बेड, उसके बिस्तर के किनारे पर आ गया। एंड का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉर्नर, वो उसके बिस्तर के कोने पर आ गया। एंड और सैंग हर टू स्लीप, और उसे वो गाकर सुलाने लगा, ठीक है। अब वो ऐसा गाना गाने लगा कि जिससे सितंबर को नींद आ जाए, ठीक। When she awoke next day, जब वो अगले दिन उठी, awoke का मतलब क्या है, got up, वो उठी। The little bird was still there, वो छोटा पक्षी अब भी वहाँ पर था। अब यहाँ पर still का मतलब क्या है, अब भी। पिछली बार हमने देखा still water, उसमें क्या था, still का मतलब निश्चल, जिसमें कोई हरकत ना हो, जो बिल्कुल शांत हो, वहाँ पर उसका मतलब ये था। यहाँ पर क्या है कि the little bird was still there, कि अब भी वो छोटा पक्षी वहाँ पर था। एंड और एज शी ओपनड हर आइज, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ही सेड, उसने कहा, गुड मॉर्निंग, उसने कहा गुड मॉर्निंग। किसने कहा, वो पक्षी, ठीक। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, जो दासियाँ थीं, उन्होंने उसका नाश्ता लाया, ठीक है, किसका, प्रिंसेस सितंबर का नाश्ता लाया। एंड और ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, उसने उसके हाथों से चावल खाए।
ही एट उसने खाया, ये ही किसके लिए है, वो उस पक्षी के लिए है। एट राइस उसने चावल खाया, आउट ऑफ हर हैंड उसके हाथों से, यानी प्रिंसेस सितंबर के हाथों से उसने चावल खाया। एंड और ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और उसके वो प्याली में उसने अपना स्नान किया। ठीक है, सॉसर का मतलब क्या है, जो ये गोल वाली प्याली होती है, ठीक, इसे हम सॉसर कहते हैं, जो कप जिस पर रखा जाता है। तो वो उसमें स्नान किया, उसने नहाया। ही बिगैन टू सिंग अगेन, फिर से वो गाने लगा, सो ब्यूटिफुली, इतनी सुंदरता से, दैट कि वो फिर से इतनी सुंदरता से गाने लगा कि द मैड्स ऑफ ऑनर, जो दासियाँ थीं, वर क्वाइट सरप्राइज्ड, वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गईं। फॉर, क्योंकि दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने इसके पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। एंड और प्रिंसेस सितंबर, और राजकुमारी सितंबर, वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, वो प्रिंसेस सितंबर बहुत ही गौरवान्वित और बहुत खुश महसूस कर रही थी, वो बहुत उस पर गर्व महसूस कर रही थी और वो बहुत खुश थी। ठीक, किस पर वो बहुत खुश थी, वो उस पक्षी पर और उसके गाने पर बहुत गर्व था उसे, और वो बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, नाउ अब आई वॉन्ट टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, टू माई 8 सिस्टर्स, अपनी 8 बहनों को, मैं अपनी 8 बहनों को तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा, राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हें अब अपने 8 बहनों से मिलवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें उन्हें दिखाना चाहती हूँ। शी स्ट्रेच आउट हर फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उसने अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली फैलाई। स्ट्रेच का मतलब क्या है, फैलाई, यानी उसने अपनी उंगली, ये इस तरह से उसने अपनी उंगली निकाली। ठीक, सो दैट, ताकि, इट सर्व्ड एज अ पर्च, कि ये उसके बैठने के स्थान का काम करे। पर्च का मतलब क्या होता है, पक्षियों के बैठने को हम पर्च कहते हैं, ताकि वो बैठ जाए, किस पर, इस पर आकर के वो पक्षी बैठ जाए। एंड और द लिटिल बर्ड फ्ल्यू डाउन, और वो छोटा पक्षी उड़ा, एंड सैट ऑन इट, और इस पर आकर बैठ गया, यानी वो उसकी उंगली पर बैठ जाता है। देन फिर फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, और अपने दासियों के पीछे पीछे, शी वेंट थ्रू द पैलेस, वो पूरे महल में जाती है। एंड और कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, और वो प्रत्येक राजकुमारियों को पुकारती है और बुलाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम, और उनमें से हर एक, द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और उनमें से हर एक के लिए, हर राजकुमारी के लिए, द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, उसने अलग अलग गाना गाया, अलग अलग गीत उसने गाया। ठीक, यानी उसकी जो 8 बहनें थीं, उनके लिए उसने 8 अलग अलग गाने गाए, वो पक्षी। ठीक, बट लेकिन द पैरट्स कुड ओनली से, लेकिन जो तोते थे वो बस इतना ही कह पाते थे, गॉड सेव द किंग, राजा को भगवान सलामत रखे। एंड और प्रेटी पॉली, और वो प्रेटी पॉली कह पाते थे, वो प्रेटी पॉली कह पाते थे और कहते थे कि भगवान राजा को सुरक्षित रखे, बस वो इतना ही कह पाते थे। एट लास्ट, अंत में, शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, अंत में, एट लास्ट का मतलब क्या है, अंत में, शी शोड, उसने दिखाया, द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी को, टू द किंग एंड द क्वीन, राजा और रानी को, उसने अंत में राजा और रानी को उस पक्षी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो आश्चर्यचकित और खुश थे। ठीक है, वो आश्चर्यचकित और खुश हुए उस पक्षी को देख करके। ठीक है, सरप्राइज का मतलब जैसा हम जानते हैं आश्चर्यचकित, और डिलाइटेड का मतलब क्या होगा, हैप्पी। ठीक, वो उसे देखकर खुश और आश्चर्यचकित थे। आई न्यू आई वॉज राइट, मुझे पता था मैं सही थी। टू सेंड यू, तुम्हें भेजने के लिए, टू बेड विदाउट एनी सपर, बिना रात का खाना खाए हुए तुम्हें बिस्तर पर भेजना, मेरा जो फैसला था वो सही था, मैं जानती थी। सेड द क्वीन, रानी ने कहा कि मैंने जो तुम्हें सोने के लिए भेज दिया बिना खाना खिलाए, वो मैंने सही किया। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट्स, ये पक्षी काफ़ी अच्छा गाता है इन तोतों की तुलना में। ठीक है, दिस बर्ड्स सिंग्स मच बेटर, ये पक्षी काफ़ी बेहतर गाता है, दैन द पैरट्स, इन तोतों की तुलना में। सेड द किंग, राजा ने कहा कि ये पक्षी तोतों की तुलना में काफ़ी अच्छा गाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई शुड हैव थॉट, मुझे कुछ ऐसा लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगना चाहिए था। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मुझे कुछ ऐसा लगता है।
यू गॉट क्वाइट टायर्ड, आप काफ़ी थक गए हैं, ऑफ हियरिंग पीपल, लोगों से सुनते सुनते, से गॉड सेव द किंग, ये कि भगवान राजा को सलामत रखे, ये सुनते सुनते आप काफ़ी थक गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। सेड द क्वीन, रानी ने कहा। आई कांट थिंक why those girls wanted to teach their parrots to say it too. I can't think, मुझे समझ में नहीं आता, why those girls, कि आखिर क्यों वो लड़कियां wanted to teach, सिखाना चाहती हैं, their parrots, अपने तोतों को, to say it too, यही वो उन्हें सिखाना क्यों चाहती हैं कि God save the king वो बार बार कहें, ऐसा मुझे समझ नहीं आता है कि ये लड़कियां क्यों सिखाती हैं अपने तोतों को, ऐसा वो रानी कहती है। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग, राजा ने कहा कि उनकी भावनाएं प्रशंसा के योग्य हैं, वो एडमायरेबल हैं, उनकी जो भावना है, उनकी जो नीयत है वो एडमायरेबल है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड और आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार सुनता हूँ, यानी मैं गॉड सेव द किंग कितनी बार सुनता हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट लेकिन आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पॉली, बट लेकिन आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग, लेकिन मैं सुनते सुनते थक गया हूँ, दोज पैरट्स, उन तोतों को, से प्रीटी पॉली, वो प्रीटी पॉली, उनका सुनते सुनते मैं थक गया हूँ, मुझे गॉड सेव द किंग से कोई समस्या नहीं है, मैं थक गया हूँ ये प्रीटी पॉली सुनते सुनते, वो राजा कहता है रानी से। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस, वो प्रिंसेसेस वो राजकुमारियाँ कहती हैं, लेकिन ये क्या है कि ये 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, यानी प्रीटी पॉली वो कहते हैं लेकिन वो इसे 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग, राजा ने कहा कि हाँ मैं कहता तो हूँ इस बात को। आई डेयर से इसका मतलब होगा कि मैं हिम्मत करता हूँ कहने की, लेकिन यहाँ पर राजा और जो रानी और जो दरबार जो होता है ना, उसमें थोड़ा दूसरे तरह के शब्दों का प्रयोग होता है कि सम्मान हर एक शब्द में नज़र आए, वैसा दरबार में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आई डेयर से दे डू, मैं कहता तो हूँ कि वो ऐसा करते हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा। बट लेकिन इट रिमाइंड्स मी, लेकिन ये मुझे याद दिलाता है, वो किसकी याद दिलाता है, टू मच, काफ़ी हद तक, ये मुझे काफ़ी हद तक याद दिलाता है, ऑफ माई काउंसिलर्स, मेरे काउंसिलर्स की, ये काफ़ी हद तक मेरे दरबारियों की ये याद दिलाता है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो यही बात 7 अलग अलग तरीक़ों से कहते हैं। एंड और इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, लेकिन किसी भी तरीके से उसका कोई भी मतलब नहीं होता है जिस तरह से भी वो कहते हैं, यानी जिस तरह से उसने कहा कि ये प्रीटी पॉली 7 भाषाओं में कहते हैं उनके तोते, तो राजा कहता है ये जो बात 7 भाषाओं वाली है ये मुझे अपने काउंसिलर्स की, अपने दरबारियों की याद दिलाती है, वो भी इसी तरह 7 अलग अलग तरीक़ों से बातें कहते हैं, लेकिन उनके 7 तरीक़ों में कोई भी तरीका मुझे समझ में नहीं आता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो 7 तरीके से कहें चाहे 10 तरीके से कहें, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, यहाँ पर ये राजा कहना चाहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग। पर्च, पर्च का मतलब क्या है, प्लेस वेयर अ बर्ड सिट्स और रेस्ट, वो स्थान जहाँ पर पक्षी बैठते और आराम करते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। आई डेयर से, आई डेयर से का मतलब आई एग्री, एक्सेप्ट, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ इस बात को। आई डेयर से का मतलब क्या है, मैं इसे मानता हूँ, दे डू ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाने वाला शब्द है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यह है प्रिंसेस सितंबर, ये उसका गीत गाने वाला पक्षी, और ये राजा और ये रानी, वो उसे ला करके उसका गीत सुनाते हैं, उसे मिलवाते हैं। ठीक, तो यही ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। द प्रिंसेसेस वर वेग्स एट दिस, इससे वो जो राजकुमारियां हैं वो बहुत चिंतित हैं, वो बहुत बेचैन हैं। वेग्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बेचैन या फिर अनॉयड, बहुत चिढ़ी हुई हैं, वो बहुत बेचैन है। एंड और द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और वास्तव में ये जो पैरट हैं वो बहुत ही उदास नज़र आते हैं। ग्लम का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं उदास। ठीक, इंग्लिश में इसका एक वर्ड होता है ग्लूमी। ठीक है, वो वास्तव में बहुत ही उदास नज़र आते हैं, बहुत ही अप्रसन्नचित नज़र आते हैं वो तोते। बट लेकिन प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर है, जो राजकुमारी सितंबर है, वो पूरे महल के हर कमरे में वो
घूमती है, वो चक्कर लगाती है। सिंगिंग लाइक अ लार्क, एक लार्क की तरह गाते हुए। लार्क एक गाने वाला पक्षी होता है, उसे कहते हैं। तो वो लार्क की तरह वो गाती हुई पूरे महल में घूमती रहती है। वाइल द लिटिल बर्ड, जबकि वो छोटा पक्षी, फ्लू राउंड एंड राउंड हर, वो उसके चारों ओर घूमता रहता है। सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, वो एक नाइटिंगेल की तरह गाता हुआ वो उसके आसपास ही मंडराता रहता है। ठीक है, नाइटिंगेल का मतलब जैसा हम जानते हैं बुलबुल। ठीक है, लार्क एक पक्षी होता है। ठीक है, और लार्क का मतलब मजाक करना भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, इस तरह चीज़ें कई दिनों तक चलती रहीं। थिंग्स वेंट ऑन, चीज़ें चलती रहीं। लाइक दिस, इस तरह। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एंड देन, और फिर, द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, 8 राजकुमारियों ने राय मशवरा किया। ठीक है, पुट हेड्स टुगेदर का मतलब क्या है यहाँ पर? उन्होंने साथ में बैठकर मंत्रणा की, राय मशवरा किया। दे वेंट टू सितंबर, वे सितंबर के पास गईं। एंड और सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, और उसे घेर करके, एक सर्कल बना करके उसे घेर कर बैठ गईं। माई पुअर सितंबर, मेरी बेचारी सितंबर। दे सेड, उन्होंने कहा मेरी बेचारी सितंबर। वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें बहुत अफसोस है तुम्हारे सुंदर तोते के मृत्यु का। ठीक है, हमें बहुत अफसोस है, तुम्हारा जो प्यारा तोता था जो मर गया, उसका हमें बहुत अफसोस है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। इट मस्ट बी ड्रेडफुल, ये काफ़ी पीड़ादायक होगा। ठीक है, ड्रेडफुल का मतलब क्या है? ऐसे तो इसका मतलब डरावना होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे ये पीड़ादायक। ठीक है, इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए काफ़ी पीड़ादायक होगा। नॉट टू हैव अ पेट, एक पेट ना होना, एक पेट बर्ड ना होना। एज वी हैव, जैसा हमारे पास है, जैसा हमारे पास एक पक्षी है, वैसा तुम्हारे पास पक्षी का ना होना ये काफ़ी पीड़ादायक होगा तुम्हारे लिए। सो इसलिए वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसलिए हम सब ने मिल करके अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके, एंड और वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा हरा और पीला तोता खरीदने। ठीक है, तुम्हारे पास हमारे जैसा तोता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोता खरीद दें। उन्होंने ऐसा कहा सितंबर की सिस्टर्स ने। ठीक, चलिए देखते हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक्स फॉर नथिंग का मतलब क्या है कि जब आप किसी की मदद ना लेना चाहें, ठीक, आप उसको कहें कि थैंक्स फॉर नथिंग, मतलब आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका शुक्रिया, पूछ लेने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक, तो थैंक्स फॉर नथिंग, शुक्रिया। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा आई हैव अ पेट बर्ड, मेरे पास एक पालतू चिड़िया है। विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चार्मिंग सॉन्ग्स मेरे लिए वो गाता है। चार्मिंग का मतलब क्या है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अट्रैक्टिव सॉन्ग वो मेरे लिए गाता है। एंड और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट ऑन अर्थ, इस धरती पर आखिर क्या, आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट, मैं उस हरे और पीले तोते का मैं क्या करूँगी यहाँ पर ला करके, मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं इसको नहीं जानती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। वेल माई डियर, दे सेड, उन्होंने कहा ठीक है मेरे दोस्त, इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, तुम्हारे चिड़िया के बारे में बात करना बेकार है। इट्स अब्सर्ड का मतलब क्या है? बेकार है, बकवास है। टू टॉक ऑफ योर बर्ड, तुम्हारी पक्षी के बारे में बात करने, तुम्हारी चिड़िया के बारे में बात करने के लिए। व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, जब तुम्हारा ये पेट बर्ड, जो तुम्हारा ये फेलो, तुम्हारा जो दोस्त है, ये बिना किसी वजह के पूरे कमरे में इधर उधर उड़ता रहता है, उसके बारे में बात करना बेकार है। ठीक है, व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज, जब छोटा फेलो उड़ता है, इन एंड आउट, अंदर और बाहर, जस्ट एज ही लाइक, जब उसका मन करता है, तो अपने मन से वो इधर उधर उड़ता रहता है, उसके बारे में बात करना बेकार है। दे लुक्ड राउंड द रूम, उन्होंने चारों तरफ कमरे के देखा, उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखा। एंड और रेज देयर आईब्रोज, और उन्होंने अपनी भावें चढ़ा ली, यानी उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं
वर्ड मीनिंग में क्या है? वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब है क्या? डिस्ट्रेस्ड, वरीड, ठीक है, चिंतित, ठीक, बेचैन। ग्लम, ग्लम का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे सैड दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था, उदास। पुट देयर हेड्स टुगेदर, मतलब उन्होंने मंत्रणा की, साथ में बैठ करके राय मशवरा किया। तो डिस्कस एमंग देमसेल्फ टू टेक अ डिसीजन, देखिए उन्होंने राय मशवरा किया, ये मीनिंग भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, क्या हमारा पूछना तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि तुम्हारा पक्षी कहाँ है, ठीक है, अभी तुम्हारा पक्षी कहाँ है, ये हमारा पूछना तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। दे सेड, उन्होंने कहा, उसकी बहनों ने कहा। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, वो अपने ससुर से मिलने गया है, ठीक है। ही हैज़ गॉन, वो गया है, टू पे अ विजिट, मिलने के लिए, टू पे अ विजिट का मतलब क्या है? टू कम टू सी, मिलने के लिए आना। टू हिज फादर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ से वो मिलने गया है। सेड प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा, प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो अभी अपने ससुराल गया हुआ है, ठीक। एंड और व्हाट मेक्स यू थिंक, और तुम्हें क्या लगता है? ही विल कम बैक, वो वापस आएगा। आस्क द प्रिंसेसेस, प्रिंसेसेस ने पूछा, राजकुमारियों ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो वापस आएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक, वो हमेशा वापस आता तो है। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, सितंबर ने कहा कि वो हमेशा आता तो है। वेल माय डियर, ठीक है मेरी बहन। सेड द 8 प्रिंसेसेस, 8 राजकुमारियों ने कहा, ठीक है मेरी बहन। इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी राय लो, हमारी सलाह मानो, यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम इस तरह का कोई जोखिम मत उठाओ, ठीक है। रन एनी रिस्क का मतलब क्या? इस तरह का कोई भी जोखिम मत लो। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आता है, एंड माइंड यू, और ध्यान रखना, ख्याल रखना, इफ़ ही डज, अगर वो आ जाता है, यू विल बी लकी, तुम भाग्यशाली होगी। पॉप हिम इनटू द केज, तुम उसे फिर पिंजरे में डाल देना। एंड कीप हिम देयर, और उसे वहीं रखना। उसकी जो बहनें हैं वो उसे राय देती हैं कि अगर वो वापस आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, तो तुम भाग्यशाली अपने आप को समझना, ठीक है, और उस पक्षी को लेना, उस चिड़िया को लेना और उसे पिंजरे में डाल देना। दैट्स द ओनली वे, यही वो तरीका है। यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, तुम उसके बारे में निश्चित रह सकती हो, तभी तुम टेंशन फ्री उसके बारे में रह सकती हो, अगर तुम उसको पिंजरे में डाल दो तो। बट लेकिन आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन मुझे उसका कमरे में उड़ना अच्छा लगता है, ठीक है। आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई, उसका उड़ना मुझे अच्छा लगता है। अबाउट द रूम, कमरे में, चारों तरफ उसका उड़ना मुझे अच्छा लगता है। सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, छोटी प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर ने कहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले। सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली, उसकी बहनों ने उसे धमकाते हुए कहा, धमकी भरे लहजे में कहा। ओमिनसली का मतलब क्या है? धमकी भरा लहजा, ठीक है, कि कुछ गलत हो जाएगा ऐसा। तो सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले। सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली, उसकी बहनों ने उसे धमकाते हुए कहा। दे गॉट अप, वे उठी, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वो कमरे से बाहर चली गईं। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिर को हिलाते हुए। एंड और दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और उन्होंने सितंबर को बेचैन छोड़ दिया। उन्होंने सितंबर को टेंशन दे करके वो छोड़ दिया और वो वहाँ से चली गई। अनईजी का मतलब क्या है? जिसे हम कह सकते हैं अपसेट, ठीक है, वो डिस्टर्ब करके, उसे परेशान करके वो चली गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला।